इस अमल से दुनिया का कोई भी जादू असर नहीं कर सकता। ये अमल खुसूसन इन मरीजों के लिए भी मुफीद जिनको हर वक्त ये खौफ सवार रहता हो कि दुश्मन इन पर जादू कर रहा या इन पर जादू किया गया है। अगर कोई शैतानी वार चल गया है तो अल्लाह ताला के कलाम से मदद लेनी चाहिए। जादू के जरिए से लगाई गई आग मिट जाएगी। हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया ऐसा अमल बताएंगे। नजर बद कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो वो फौरन उतर जाएगी। आज जो अमल बताने वाले हैं वो सेहर, जादू टोना, नजर बद और हर तरह के तजवीज़ात के बद असरात को खत्म करने के लिए कबील असर है। ख्वाह किसी खबीस अरुआ की चूकी बैठाई गई हो, सबका असर बातिल हो जाएगा। इस वजीफे से शैतानों के सर से महफूज भी रहा जा सकता है। जादू को खत्म करने के लिए झूठे और बातिल लोगों का सहारा न लेना, उसी का नाम अपना ईमान बचाना है। ये अमल जादू से बचने का एक मजबूत जरिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तौर पर यह साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी की दवा है, अगर बीमार ये की दवा सही दी जाए तो इस बीमारी से निजात मिल जाती है। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर इसकी दवा भी उतारी है। जादू की तासीर को मानना जरूरी है क्योंकि ये बराह रास्त कुरान मजीद और सही हदीस से साबित है। जब कोई जादूगर किसी पर जादू करता है, इससे ज्यादा इन समझी जादूगर ने गुलाजत उठाकर इसकी तरफ फेंक दी। अब ये मुतल्लका शख्स पर है कि वो इस गुलाजत से किस कदर मुतासिर हुआ है। सिर्फ इसकी जात मुतासिर हुई या इसका खानदान भी या उसका रिहाइशगा भी इस पलीदी का शिकार हुई? अगर हुई तो किस कदर हुई? अगर मुतासिरा शख्स इस गंदगी को हटाने का बंदोबस्त नहीं करता तो ये अपनी नहुसत फैलाना शुरू कर देती है। जादू पायदार नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो जैसे भी किसी तरह से भी आए वो वक्ती धोखा और शैतानी अमल है, इससे जिस्म पर भी असरात वाक़े हो जाते हैं। जादू का तोड़ करने के लिए जादू का सहारा ना लिया जाए। अगर एक बर्तन गंदा है तो उसको कीचड़ और गंदे पानी से धोने इसको पाक व साफ नहीं किया जा सकता। बुराई को अच्छाई के साथ ठीक करें। ये अमल हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु से मुतालिक है जो यहूदियत को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु यहूद मदीना के बड़े सरदार थे। नके इस्लाम लाने पर यहूद ने चोटी के माहिर जादूगरों से राबिता करके ऐसा जादू करवाया कि नूस बाला इनका चेहरा मसखा हो जाए ताकि यहूदियत छोड़ने का इंतकाम भी हो जाए और ये प्रोपेगेंडा करने का मौका भी मिल जाए कि यहूदी मजहब बरहक है और इस्लाम झूठा मजहब है कि इसके कबूल करने से इनका चेहरा मसखा हो। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं हर नमाज के बाद ये दुआ न पढ़ता तो यहूदी सचमुच बजरिया जादू करके मेरा चेहरा मसखा कर देते। और इस दुआ का हर नमाज के बाद 3 या 7 बार पढ़ने का मामूल रखें। उसी तरह नजर बद के हवाले से आपको इलाज बताते चलिए, जान लेना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जबराइल, मेरे दोनों फूलों हुस्न और हसीन को नजर हो गई। हजरत जबराइल अमीन ने अर्ज किया कि वाकई नजर लग जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कलमात जबराइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किए। जबराइल ने आपको ये कलमात बताए, इन कलमात को पढ़ें। जब आप यही दुआ किसी और मरीज के लिए पढ़ेंगे, आपके बाद हुस्न और हसीन हैं, इनको हटाकर आप उस मरीज का नाम लेंगे। मिसाल के तौर पर आफल हलीमा, आफल करीम, इस तरह इस दुआ को इस मरीज के लिए पढ़ेंगे। जो भी नजर इसको लगी होगी इंशाअल्लाह उसी लम्हे वो नजर बद खत्म हो जाएगी। यही दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुस्न और हसीन पढ़कर दम किया। उसी लम्हे वो खेलने कूदने लग गए थे।